आज के संदर्भों में बात करें तो अद्वैत और बौद्ध का दर्शन का मर्मज्ञ प्रोफेसर ब्रजकिशोर त्रिपाठी जी के समतुल्य मिलना बहुत ही कठिन है। हमारा सौभाग्य है कि इनके वचनों से हम लाभान्वित होंगे। मैं आग्रह करूंगी प्रोफेसर पारसनाथ द्विवेदी जी की अद्वैत दृष्टि पर आपका व्याख्यान हम सभी को सुनने को प्राप्त हो। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। साहित्ये शर्षे शुभाव भरिते पाणिनिपज्ञे तथा न्याये काण भुजे विशेष महिते शास्त्रे गतिर्निश्चला बौद्धे बुद्धिमतां परीक्षण युते येषां गुरूणां त्रिधा तान् श्री पारसनाथ नाम विदुषो वंदे द्वेदानहम्। यस्य राम पदे प्रीतिः अद्वैतादपि सुंदरी वंदे पारसनाथम तम गुरुम शंकर शरणमतिम। इस सेमिनार में सबसे पहले तो इस सेमिनार के आयोजक, इस विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मिश्र जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा यह समायोजन किया है जिसमें शास्त्रीय पद्धति से पांडित्य परंपरा से पढ़ने वाले विद्वानों का एक विशेष दर्शन के क्षेत्र में क्या अवदान है उनको भी जाना जाए। प्रायः यह जो फिलॉसफी डिपार्टमेंट है इसमें समीक्षात्मक अध्ययन होता है और हम लोग, मैं अपनी क्षमा करेंगे यदि मुझसे कुछ कहने में गलती हो जाए, और हम लोग पंक्तिशः अर्थ लगाते हैं और आप लोगों का यहाँ साथ जब आते हैं तो आप लोगों की समीक्षात्मक शैली को जब सुनते हैं तो जैसे लगता है हम मूर्ख हैं, अब क्या पढ़ेंगे, अब तो बूढ़े हो गए, रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आप ने, मिश्रा जी ने यह जो शास्त्रीय पद्धति के विद्वानों के योगदान को भी इसमें शामिल किया है, क्योंकि आप भी हमारे गुरु जी से वेदांत परिभाषा अद्वैत सिद्धि को अक्षरशः पढ़ते थे। मैं उस समय सन 86-87 में मैं संपूर्णानंद में आया था। उस समय शायद मिश्रा जी एमए या कौन सा विषय उनके क्लास वो स्टूडेंट रहे होंगे, जो भी मैं नहीं जानता, लेकिन उसी समय से मैं इनको जानता हूं और प्रतिदिन जा करके ये पढ़ते थे। हमारे गुरु जी मूलतः वेदांत, मैं पारसनाथ द्विवेदी की बात कर रहा हूँ, वो व्याकरण के विद्यार्थी थे। उन्होंने व्याकरण में रिसर्च किया और उसके बाद जब उनकी नियुक्ति संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में हो गई तो उन्होंने चित्सुखी की जो टीका है नयन प्रसादिन्या समीक्षणम, उस पर रिसर्च किया और उस पर डिलीट की उपाधि प्राप्त हुई और यह संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी से प्रकाशित भी है। जैसा कि धनंजय जी बताते हैं, हम लोग जब उनसे पढ़ते थे तो बड़े वो शांत गंभीर ढंग से पढ़ाते थे। आप जानते हैं कि शास्त्रीय परंपरा में जितने भी पक्ष, पूर्व पक्ष होते हैं, पूर्व पक्ष आते हैं, फिर उनका उत्तर दिया जाता है। हम लोग कुछ शास्त्र की भाषा में उसे कहते हैं कुचोद्य करना, कुछ आगे की बातें देख लिया करते थे और बीच में प्रश्न कर दिया करते थे। हमारी इस धृष्टता को क्षमा करते हुए वो कहते थे शांत रहो, पहले सिद्धांत को समझ लो। सिद्धांत क्या है पहले इसको समझ लो, फिर इस पर आए हुए जो पूर्व पक्ष जितने अभी तक चिंतन हुआ है, जितना अभी तक चिंतन हुआ है वो सभी इसमें आएंगे। उनको प्रश्नों को समझ लो और उनका जो समाधान हुआ है उसको समझ लो, फिर तुम जो नया प्रश्न करोगे मुझे अगर उत्तर सूझने को आएगा तो मैं बताऊंगा। वैसे मैं समझता हूं कि शायद सभी का समाधान यही हो जाएगा। अभी जैसे एक विद्यार्थी ने प्रश्न किया कि हमारी दुकान कैसे चलेगी। आपकी दुकान बहुत अच्छी चलेगी। धनंजय जी के कहने का तात्पर्य था कि अपनी दुकान को चलाने के लिए पहले सामग्री तो जुटा लो।
सामग्री जुटाने का तात्पर्य क्या है? अभी तक जिस विषय पर जितना चिंतन हुआ है उसका तो सम्यक अध्ययन कर लो, फिर इसके बाद अपना क्रिटिसाइज करना या जो कुछ करना। लेकिन जो इनकी टिप्पणी थी कि वो भाष्य लिख रहे हैं लोग, भाष्य लिखने का तात्पर्य है कि अभी तक समग्र अध्ययन जब तक आपने नहीं किया है और लेखन शुरू कर दिया, शतम बद एकम मालिक, ये हमारी परम पद है। आजकल क्या क्या वैदुष्य का परिचायक है, उन्होंने इतना काम किया है, इतना काम किया है, अब काम पर और लेकिन और अभी जिनके बारे में इन्होंने बताया आपको आश्चर्य होगा, उनका कोई राइटिंग में काम नहीं। लेकिन हमारे गुरुजी की कुछ जो किताबें हैं उनकी भूमिका केवल 2 पेज की उन्होंने लिखा है। संत सुजातीय दर्शनम की व्याख्या हमारे गुरुजी ने लिखा है, उस पर उन्होंने भूमिका लिखी है केवल 1 पेज की, देशरूप मिश्र की, पूरा वेदांत उसमें है। इसी तरह से नयन प्रसाद विन्यास समीक्षण की व्याख्या जो गुरुजी ने लिखी, जो उसका क्रिटिसाइज किया है, उसकी व्याख्या में पूरा वेदांत छिपा हुआ है। तो हमारे गुरुजी का तात्पर्य यह रहता था कि अभी तक सभी विषयों में जो किया गया चिंतन है उसको पहले हम ठीक से समझें, फिर इसके बाद कोई सवाल आता है उसके बारे में सोचें। और मैं उनका, हमारे गुरुजी ने यद्यपि बहुत सारी चीजें लिखी है, उनके एक पुत्र हैं जो इस समय कलकत्ता में सीताराम संस्कृत आदर्श कॉलेज है, उनका नाम डॉक्टर राजेश्वर द्विवेदी है। तो उन्होंने अभी तक उन्होंने जितने लेख हैं उनका संग्रह किया है, और उसमें तो विभिन्न लेखों में उनके जो विचार हैं उनको मैंने कुछ अपने ढंग से अपनी छोटी जो मेरे समझ में आया संग्रह करने का कोशिश किया है मैंने। और हमारे तो दर्शन का उत्स क्या है? दर्शन का उत्स है, देखिए हमारे जो भारतीय दर्शन है वो भारतीय दर्शन सत्ता के सातत्य का जो प्रश्न है, ससीम से असीम का जो प्रश्न है, सभी दर्शनों का, सभी वेदों का सार श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत का आरंभ कहां से होता है? मृत्यु से उत्पन्न जो भय, राजा परीक्षित को मृत्यु का भय हुआ, या यम प्रेते विचिकित्सा, यह सामान्य प्रश्न है कठोपनिषद का। नचिकेता का प्रश्न या यम प्रेते विचिकित्सा, गार्गी का याज्ञवल्क्य से प्रश्न किम तेन येन अहम अमृतम न भविष्यामि, उन्होंने कहा कि ये दान, ये सब धन ले लो, तो कहा किम अनेन अमृतम भविष्यति, क्या मैं इससे अमृत हो जाऊंगी? नहीं। तो कहा इससे अमृत नहीं होगी, तो वह मुझे दीजिए जिससे मैं अमृत हो जाऊं। तो चाहे उपनिषद हो, चाहे भागवत हो, यहां तक कि जो ये दुर्गा सप्तशती है उसमें भी जो उत्तर है वो मृत्यु के पश्चात का उत्तर है। तो मृत्यु के पश्चात उत्तर या यम प्रेते विचिकित्सा, ये जो ससीमता हमारी दिखाई दे रही है, जरा और मृत्यु के रूप में जो परम दुख सबके सामने उपस्थित है, इनका आंसर क्या है? इस आंसर की खोज है दर्शन। चार्वाक भी, परम वस्तुवादी चार्वाक भी मृत्यु के खोज के रूप में जगत को ही सत्य मान करके आराम से यावत जीवित सुखम जीवित की बात करता है। तो दर्शन का उत्स स्वयं में परम सुख की प्राप्ति, परम सातत्य की प्राप्ति, सत्ता के सातत्य का जो आंसर है वही दर्शन का उत्स है। और दूसरी बात, धर्म ज्ञान कर्म समुच्चय में एक लेख है, उन्होंने ये बात कही है कि धर्म और दर्शन दोनों अलग चीज है। धर्म तथा कथित धर्म, ध्यान दीजिए, धर्म शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। दर्शन की भाषा में घटत्व को भी धर्म कहा जाता है। तो घटत्व माने घट का वास्तविक अपना स्वरूप, अगर इस रूप में धर्म को लिया जाए तो सबसे बड़ा धर्म वेदांत दर्शन का सत्व है।
निज रूप जो है सबका स्वत्व है। इसमें दर्शन, इस प्रकार के धर्म में कोई विवाद नहीं। लेकिन तथाकथित जो क्रियात्मक धर्म है वो दर्शन से बिल्कुल भिन्न है। उस धर्म का प्रतिपादक मीमांसा शास्त्र है, अथातो धर्म जिज्ञासा। वहां पर धर्म का अर्थ है चोदना लक्षणों धर्म। और यह जो ब्रह्म वेदांत प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है वो कभी क्रिया का रूप नहीं हो सकता। ज्ञान कर्म समुच्चय नामक लेख में ऐसा उन्होंने कहा है। तो धर्म अलग चीज है। और यदि धर्म को हम स्वरूप परक माने जैसे घटत्व धर्म, मनुष्यत्व धर्म, तो मनुष्यत्व भी एक धर्म है। उसी प्रकार से संपूर्ण जगत का एक धर्म है चैतन्य रूपता। आकीट पतंग, ब्रह्मांड भुवना लोक जो ब्रह्मा पर्यंत जो है वो सब में जो चैतन्य रूपता है, जो सत्व है, वो धर्म है। अगर धर्म को इस रूप में लिया जाए तो इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन तथाकथित जो धर्म है जिस पर देश काल के झगड़े हैं वो धर्म दर्शन से बिल्कुल अलग है। और अगर वास्तविक धर्म को लिया जाए तो दर्शन ही धर्म है, धर्म ही दर्शन। और वास्तविक जो दार्शनिक है वही सबसे बड़ा धार्मिक है। और यह जो इस प्रकार से जो दर्शन है वो दर्शन द्विवेदी जी के अनुसार अपने स्वत्व का, निजत्व का की खोज है। और इसमें प्रमाण क्या है? तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि जो श्रुति प्रमाण है। यद्यपि बौद्ध दर्शन में पढ़ाया जाता है कि श्रुति बाबा वाक्यम प्रमाणम, वेदांतियों को जब कोई तर्क नहीं सूझता है तो श्रुति का प्रमाण दे देते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी कमजोरी है। लेकिन ध्यान देना चाहिए, केवल श्रुति प्रमाण नहीं है, अनुभूति भी प्रमाण है। साधारण मनुष्य केवल अपने उदर पोषण तक की अनुभूति से संपन्न है, इसलिए ब्रह्माकाराकारित जो अनुभूति है वहां तक नहीं जा पाता है। इसलिए श्रुति के प्रमाण पर अनुभूति संपन्न न होने के कारण वह सवाल उठाता है। लेकिन योग दर्शन में, अथवा आज भी आप लोगों ने सुना होगा विशुद्धानंद इत्यादि इसी कलयुग में अभी 40-50 वर्ष पहले यही हुए हैं। वो उन्होंने अपनी अनुभूतियां बताई हैं कि जब वो समाधि में जाते हैं तो समाधि में जाते हैं तो समाधि में जब वो 2 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए लीन हो जाते हैं, उसके बाद जब वो लौटते हैं तो सबसे पहले मन प्राप्त होता है। मन के बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद इंद्रियां, इंद्रियों के बाद धीरे धीरे वो शरीर में आते हैं। एक अभी भी ऐसी माँ है जो मेरी गुरु माता जी, जो अध्यात्म और उस समाधि की अवस्था में पहुंची हुई हैं, वो बताती हैं कि बेटा जब 8 दिन के बाद कभी या 4 दिन के बाद जब हम लौटते हैं तो ये शरीर में हवा उस तरह से लगती है जैसे कि कोई घाव कटा हुआ हो और उसमें ये अनुभव होता है, कष्ट का अनुभव होता है। धीरे धीरे स्थूल शरीर में आते हैं। तो मैंने कहा अच्छा माँ क्या है? तो कहा कि जब क्रमशः एक एक स्थिति में हम लौटते हैं शरीर की तो एक अपूर्व आनंद होता है। मुझे एक कोई शेर है किसी शायर का कि जब माशूका की याद में इतना आनंद है तो विशाले सनम क्या होगा। तो उसी प्रकार से जब हम परम तत्व से शरीर में लौटने की स्थिति में रास्ते में हमें इतना सुख है, तो जब लयावस्था में पहुंच जाता है कोई तो वह परम सुख कैसा होगा। लेकिन हम लोगों के सांसारिक पुरुषों के विषय की बात नहीं है। अतएव हम श्रुति में भी जो है जो अनुभूतियों को, ये सारी जो हमारे गुरु जी कहा करते थे, बेटा ये जितने श्रुति वाक्य है ना ये सब ऋषियों की अनुभूतियां हैं। यद्यपि वेद अपौरुषेय है। मुझे आप जो अब भी समय हो जाए तो वो कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, मैं बंद हो जाऊं। तो ये सब अनुभूतियां हैं। तो अनुभूति से अनुप्राणित श्रुति या श्रुति से अनुप्राणित जो अनुभूतियां हैं वह ब्रह्म में अद्वैत में प्रमाण है। केवल
और श्रुति प्रमाण मानना वेदांत शास्त्र की कमजोरी नहीं है। केवल ये बात मैं कहना चाहता हूं। और दूसरी बात, वो कहते थे कि हम लोग कभी प्रश्न करते थे कि गुरुजी आपके बाद आपके बारे में क्या पूछा जाएगा, कि आपने वेदांत शास्त्र को क्या दिया। योग जैसे आज हम लोगों को एक तो जिम्मेदारी दोनों के सिर आ गई, वो तो अपना कुछ कह के निकल गए, अब मैं खड़ा हूं। तो कहते थे बेटा कौन अब ज्यादा क्या सोच लेगा। ध्यान दीजिएगा, हमारे शास्त्रों में आप अगर कोई बात कहते हैं और पूर्व के आचारों से वो अनुमोदित नहीं है तो मान्य नहीं है। इत्याचार्याः, आचार्यों ने कहा है और आप कह रहे हैं तो आपके अगर वो बात उससे मेल खाती है तो सही, तब तो आप प्रमाणिक। लेकिन आज का जो दर्शन है, आज का जो ज्ञान है, आज का जो वैज्ञानिकता है, आप उनको काट के अगर कुछ नया कह रहे हैं तब आप विद्वान हैं। यह दोनों में अंतर है। कहने का तात्पर्य क्या है, हमारी जो शास्त्रीय परंपरा है, वो शास्त्रीय परंपरा का यह तात्पर्य है कि नॉलेज का डिग्रेडेशन हो रहा है। वो हम लोग पहले के जो ऋषि थे वो हो अनिर्वचनीय ज्ञान से संपन्न थे, अलौकिक ज्ञान से संपन्न थे। और हमारी तो अभी 50 साल में आंख सामने जो है नहीं दिखाई दे रहा है, तो लौकिक ज्ञान भी क्षीण है, तो अलौकिक ज्ञान की बात क्या है। तो जब लौकिक ज्ञान भी नहीं है तो ये हमें इतिहास भूगोल भी नहीं आता। गुरुजी कहते थे हमारे, क्या बेटा तुम अभिमान करोगे बिजली बनाने वाला, बिजली बना सकते हो, कौन से कौन जोड़ोगे। हमने कहा नहीं गुरुजी। कहा कि दिन भर रात भर अंधेरे में बैठे रह जाओगे, क्या अभिमान करोगे, क्या क्या जानोगे। एक 50 60 70 साल के जीवन में कितना जान सकता है। जीव का स्वभाव है अल्पज्ञ, अल्पज्ञता के कारण ही हम जीव भाव में पहुंच गए। कौन, वही सर्वज्ञ अपने अल्पज्ञता सांसारिकता के कारण जीव भाव में पहुंच गया। तो यह है। दूसरा, मैं उनके जो कंट्रीब्यूशन की बात, जैसे अभी अध्यक्ष महोदय कहेंगे कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या। एक मैं, उन्होंने वेदांत परिभाषा की शिखामणि और मणिप्रभा के साथ संपादन किया है, और उस संपादन में उन्होंने शिखामणि और मणिकार के का जो दीपिका एक टीका है उसके साथ जो मतभेद है उसको किस ढंग से वो समन्वित करते। यहाँ पर प्रत्यक्ष को दो प्रकार से वेदांत परिभाषा में बताया गया। एक दूसरा प्रत्यक्ष है साक्षी भाष्य और जीव भाष्य, वो ईश्वर साक्षी और जीव साक्षी। तो ईश्वर साक्षी और जीव साक्षी का अर्थ शिखामणि में लिखा है ईश्वर साक्षी जन्यम और जीव साक्षी जन्यम च। लेकिन दीपिकाकार ने इस बात को कहा है कि नहीं, यह कहना उचित नहीं है, नहीं तो व्यक्तिगत जो प्रत्यक्षत्व, चित्त ही व्यक्तिगत प्रत्यक्षत्व है, इस ग्रंथ से विरोध होगा। और शिखामणिकार ने ऐसा अर्थ क्यों किया, ताकि वो ये कहते हैं कि अगर इस तरह से अर्थ नहीं करेंगे तो चैतन्य चूंकि एक है तो आगे का जो ग्रंथ है प्रत्यक्षम द्विविधम, इससे विरोध होगा। तो दोनों मतों में कौन सा मत उचित है, तो कौन सा ज्यादा अच्छा है, उसके बारे में चित्त को ही व्यक्तिगत प्रत्यक्ष की शिखामणि का जो अभिमत है वो ज्यादा उचित है, ऐसा भूमिका में हमारे गुरुजी ने लिखा है। उसका उपादन उन्होंने किया है कि वह इस प्रकार से कि ग्रंथ में चित्त को ही व्यक्तिगत प्रत्यक्ष मानने पर भी तत्तदाकार वृत्ति वशिष्ठ माना ही गया है। इसलिए वृत्ति के उदय और नाश से ज्ञान के उदय और नाश का व्यवहार होता है। चैतन्य रूप ज्ञान का अवच्छेदक होने से वृत्ति को भी ज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार घटाकार वृत्ति अक्षिन्न चैतन्य को ही लोक में घट प्रत्यक्ष कहा गया है, न कि केवल चित्त को।
वृत्ति को ही लेकर इंद्रियों के कारणत्व और सन्निकर्ष का उपयोग बनता है। फिर जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी का भेद भी वृत्ति की विशेषता के कारण होता है। अतएव शिखामणि के अनुसार किया गया अर्थ ज्यादा युक्ततर। दूसरी बात, सिद्धांत लेश संग्रह की भूमिका में भी उन्होंने जीव और ईश्वर में कई मत आते हैं। बिंबवाद, प्रतिबिंबवाद, बिंब प्रतिबिंबवाद, अवच्छेदवाद, अवच्छेदवाद को ही आभासवाद कहते हैं। तो क्या ये कौन सा मत युक्ततर है? सभी आचार्यों के मत हैं। क्या कहा जाए तो उसके समन्वय में वो कहते हैं कि सभी का तात्पर्य एक अखंडाकाराकारित वृत्ति या अखंड ब्रह्म के समर्थन में है, उसके समझाने में है। सभी आचार्य का केवल कथन प्रकार अलग अलग हो सकता है और सबका तात्पर्यार्थ आशय एक में ही है। तो इस प्रकार से बहुत सारा उनका साहित्य है। मैं शायद ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि अभी हमारे विद्वान शर्मा जी का यहाँ पर व्याख्यान है। तो उनके जो पारसनाथ द्विवेदी जी के समग्र जो अद्वैत दृष्टि है, उस अद्वैत दृष्टि को समझने के लिए उनके द्वारा दिए गए विभिन्न सेमिनार में व्याख्यान, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें और लेखों और उनके द्वारा संपादित ग्रंथों की भूमिकाओं का आलोकन करने पर ही उनकी अद्वैत दृष्टि का सम्यक ज्ञान होगा। और मैंने भी कुछ इसमें संग्रह किया है। ज्यादा समय आप लोगों के सामने नहीं लेना चाहता, बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। वस्तुतः आचार्य, आपने अद्वैत विषयक तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा का जिस प्रकार से प्रस्तुतिकरण किया, हमारे विद्यार्थी से लाभान्वित होंगे। संसरति संसारः, जो कुछ भी संसरणशील है वो संसार है, और इस संसरणशील संसार में इस पांच भौतिक शरीर को धारण करते हुए हम भी इस यात्रा में लगे हुए हैं। लेकिन अभीप्सित, आपने कहा कि अमरत्व की प्राप्ति या अजरता अमरता को हम प्राप्त करें तो अभीप्सित विषय वस्तुतः स्वभाव की ओर संकेत करती है। तो ये हमारा स्वभाव है जो हमें कहने के लिए प्रेरित करता है, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतम गमय, या कि फिर अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या मृतमश्नुते। मैं मानती हूँ कि हमारे समस्त विद्वत गण भी इससे लाभान्वित हुए होंगे, और समय का अभाव है तो मैं किन्हीं दो प्रश्नों को आमंत्रित करती हूँ। प्रश्न हो, बस इसी का ख्याल रखिएगा। एक प्रश्न मेरा है, आप ब्रह्म ज्ञान को क्या मानते हैं? खंडाकाराकारित जो अहम ब्रह्मास्मि श्रुति तो अच्छा, यह श्रवण मनन निधिध्यासन से जन्य जो अहम ब्रह्मास्मित्याकारक जो अखंडाकाराकारित वृत्ति है, यह वृत्ति ही ब्रह्म ज्ञान है। इसमें मैंने लिखा है और उन्होंने भी लिखा है, गुरु जी ने, उन्हीं की बात को, जो अखंडाकाराकारित वृत्ति है वही वास्तव में ब्रह्म ज्ञान। नहीं, वृत्ति व्याप्यता अलग चीज है। यह जब वृत्ति व्याप्यता और फल व्याप्यता अलग चीज है, लेकिन जब अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक जो वृत्ति है यही वास्तव में ब्रह्माकार, और इसका मणिमयूखवत या तैल धारावत जो सातत्य है वही वास्तव में ब्रह्म ज्ञान है। खंडाकार का मतलब नहीं, अभी जो है आप कुछ देर के लिए अहम ब्रह्मास्मि हो गए और घर जा करके जो है वो हो गए, माने यह तात्पर्य नहीं है। और दूसरी बात मैं ये यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि हमारे गुरु जी कहते थे कि देखो बेटा, अद्वैत ज्ञान कोई बीमारी नहीं है।
अद्वैतियों की दृष्टि में भी जगत के घटपट आदि पदार्थ उसी तरह सत्य हैं जिस प्रकार से द्वैतियों के लिए, वो भी चाय पीता है तो चाय पीने का स्वाद और चाय पीने से तृप्ति उसको भी वही मिलती है। तो फिर अद्वैत में असत्यता क्या है? असत्यता यह है कि उसके प्रति जो अटैचमेंट है, अटैचमेंट जो आसक्ति है, वो आसक्ति मिथ्या है। ये नहीं कि यहां से जाने के बाद मेहरारू से कहिए तुम असत्य हो तो मिल गया कल से खाना भोजन हो गया, इस तरह से थोड़ा संसार चलता है। ये कोई बीमारी नहीं, पागलपन नहीं है। वास्तव में जो अद्वैती होता है वही वास्तविक संसारी भी होता है। देखने में वो सर्वसाधारण होता है। जिसे अभी जो है जनंजय जी ने कहा, हमारे गुरु जी को ऐसा अस्त व्यस्त कपड़ा पहने रहते थे जैसे कोई, जब तक कोई जानता नहीं था तो नहीं जानेगा कि हाँ साधारण बिल्कुल ग्रामीण। क्यों? क्योंकि वास्तव में वो तत्व में प्रतिष्ठित है। तो यह है बहुत सारी बातें। जी, तो